Good morning, everybody. A warm welcome to all of you. Beautiful sun is on my top and beautiful lake behind me. Here Ajay Rajput giving you a fine example of a fine student. ये कहानी शुरू हो रही है मैसूर से। मैसूर में एक बहुत ही काबिल सेना का जवान जिसका नाम हैदर है, वो अपने बच्चे को जिसकी उम्र मात्र 5 साल है, एक बहुत ही काबिल गुरु जो कि राजस्थान में रहते हैं उनके पास छोड़ने जाता है। क्योंकि हैदर चाहता है कि उसका बेटा चट्टान की तरह मजबूत और टाइगर के जैसा ताकतवर बने, तो वो एक बहुत ही काबिल गुरुजी के पास उसको छोड़कर एक मैसेज देते हुए आता है कि सर, मेरे बेटे को एक बहुत ही बहादुर इंसान बनाए और देश के लिए मर मिटने वाला इंसान बनाए। गुरुजी ने कहा ठीक ऐसा ही होगा, क्योंकि गुरुजी भी अपनी काबिलियत पे कभी शक नहीं करते थे। अब ये दिन आता है मंगलवार का और गुरुजी उस छोटे से 5 साल के बच्चे को पहली ट्रेनिंग देते हैं। पहली ही ट्रेनिंग में वो उसको 16 घंटे की लगातार रेस लगवाते हैं और जब 16 घंटे की रेस को वो कंप्लीट कर लेता है तो वो बालक रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी आई वांट वाटर, प्लीज़ गिव मी वाटर, मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी पीना है। गुरुजी कहते हैं रुको मेरे बच्चे, और कुछ समय के बाद एक घड़े में कुछ पानी लेकर आते हैं। गुरुजी उस घड़े को उसको ऑफर करने लगते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उसको ऑफर नहीं करते, वो घड़े से सारा पानी जमीन पे पोर कर देते हैं, उड़ेल देते हैं और वो सारा पानी उस बालू में जाके समा जाता है। अब उस छोटे से बालक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ना तो वो जमीन से शक कर सकता था पानी को और ना ही वो गुरुजी से कुछ ऑप्शन या क्वेश्चन कर सकता था। अब अगला दिन आ जाता है, यानी बुधवार का दिन। गुरुजी इस बार उसको हाउ टू क्लाइम ऑन अ ट्री, हाउ टू रन, हाउ टू बी अ हीरो इन टफ सिचुएशन की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और गुरुजी उसको लगातार 11 घंटे लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्लाइंबिंग करना सिखाने के बाद उस बालक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें किस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो वो बालक कहता है सर, अब मैं सोना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। और उन 11 घंटों की ट्रेनिंग के बाद गुरुजी अगले और 4-5 घंटे के लिए उसको ट्रेनिंग में डाल देते हैं, झोंक देते हैं एक जलती हुई भट्टी की तरह। इस तरह बालक धीरे धीरे अपनी निद्रा पर भी विजय प्राप्त करना सीख जाता है। उस बालक की 15 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब वो बालक 20 साल का हो जाता है, गुरुजी उससे कहते हैं कि अब तुम अपने फादर के पास वापस जाना चाहते हो, अगर मैसूर तो जा सकते हो। बालक अपने छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही बालक जंगल में से होकर जब अपने शहर मैसूर की तरफ जा रहा होता है तो अचानक वो देखता है कि जंगल में एक बहुत ही खूंखार खतरनाक टाइगर उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो बालक भयभीत नहीं होता है और वो बालक अपने मजबूत बाजुओं से उस टाइगर के जबड़े को 2 हिस्सों में बांट देता है। इस सनसनी से पूरी कायनात में एक ताज़ा खबर बन जाती है कि एक 20 साल के नवयुवक ने एक बहुत ही खूंखार टाइगर को अपने हाथों से, अपने मजबूत इरादों से उसके जबड़ों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब वक्त आता है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज इस बात से इतना प्रभावित होते हैं कि उस समय का जो गवर्नर था वो टीपू को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट देता है। और गिफ्ट में क्या देता है, यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज। वो गिफ्ट में देता है कि नीचे एक वुडन फ्रेम में पोर्ट्रेट है, जिस वुडन फ्रेम में नीचे की तरफ टीपू लेटा हुआ है और टीपू के सिर की तरफ, उसकी बाजुओं की तरफ एक टाइगर रोरिंग करता हुआ, थंडरिंग करता हुआ उस पर अटैक कर रहा है और टीपू अपने दोनों हाथों से उस टाइगर के जबड़ों को अलग कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस स्टोरी को अनफोल्ड करना चाहता हूँ। ये स्टोरी हमारे इतिहास की, हमारे इंडियन हिस्ट्री की सबसे ताकतवर स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा जो डेडिकेशन है वो है वन एंड ओनली द ब्रेवेस्ट अमंग ऑल इंडियन हिस्टोरियन एंड सोल्जर्स। हिज नेम इज टीपू सुल्तान एंड हिज ग्रेट फादर नेम इज Hyder Ali, and the great teacher whom I am talking about, he is just equal to Chanak, the greatest ever in history. Thank you. Have a nice day. Good luck. Salute to that brave warrior, Tipu Sultan.